एक विशिष्ट कोड भाषा, ये कोड भाषा शब्द बता देता है कि ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा परीक्षण के। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को पहले पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के प्रश्नों को 2 छोटे छोटे स्टेप में मार्क करिए, देखिए आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। पहले स्टेप में सबसे नीचे वाली लाइन पढ़िए कि दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है। अब आप ये सोचिए पौधा उगता किस में, तो निश्चित सी बात है हर व्यक्ति बता देगा पौधा जमीन पर ही उगता है, यानी पौधा मिट्टी में उगता है या पौधा खेत में उगता है। अब दूसरे स्टेप में आपको ये देखना पड़ता है कि मिट्टी, जमीन या खेती से संबंधित जो शब्द है उसको सांकेतिक भाषा में क्या बोला जाता है, और जो उसको सांकेतिक भाषा में बोला जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, आकाश का रंग अर्थ लाल है, लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ दूध है, दूध का अर्थ मृदा है और मृदा का अर्थ सफ़ेद है। देखिए मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है और यहाँ क्या कहा जा रहा है, मृदा का अर्थ सफ़ेद है, तो निश्चित सी बात है आपका पौधा सफ़ेद में उगेगा, यानी जो भी मृदा का अर्थ होगा सांकेतिक भाषा में वही आपका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सबसे नीचे वाली लाइन पर आइए। सबसे पहले यहाँ क्या कर रहा है, तो आकाश का रंग क्या है होता है, तो निश्चित सी बात है आकाश का रंग नीला होता है। अब आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न में देखना यह है कि नीले को सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाता है, और जो नीले को सांकेतिक भाषा में कहा जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ का क्या कहा जा रहा है, वाई को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, नीले को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है, तो निश्चित सी बात है आपका आंसर आकाश ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि माणिक का रंग क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये सोचिए माणिक का रंग होता क्या है, तो माणिक का रंग लाल होता है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रश्नों में यह ढूंढना है कि लाल को सांकेतिक भाषा में क्या बोला जाता है, और जहां आपको ये शब्द मिल जाए लाल, वहीं आप पढ़ना छोड़ दीजिए प्रश्न को। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि लाल को नीला, यहाँ पहले शब्द उसमें वाक्य में आ गया लाल को नीला, इसका मतलब क्या, लाल को सांकेतिक भाषा में नीला कहा जा रहा है और माणिक का रंग लाल होता है और सांकेतिक भाषा में लाल को नीला कहा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किस पर फल लगेंगे। निश्चित सी बात है फल पेड़ पर ही लगेगा, आसमान में नहीं लगेगा। अब आपको इसमें ये देखना है कि पेड़ जैसे शब्द को सांकेतिक भाषा में क्या बोला जाता है। तो देखिए पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश, यानी पेड़ जैसा सांकेतिक शब्द क्या है, वृक्ष। पेड़ जैसा शब्द वृक्ष है और वृक्ष को सांकेतिक भाषा में क्या बोला जा रहा है, आकाश बोला जा रहा है, तो फल निश्चित सी बात कहाँ लगेगा, आकाश पर लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ कह रहा है तो गुलाब क्या है। निश्चित सी बात है गुलाब एक फूल है और कुछ है नहीं। तो अब आप ये देखिए फूल जैसे शब्द को सांकेतिक भाषा में क्या बोला जा रहा है, तो यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है और फूल को मछली, यहाँ फूल को क्या कहा जा रहा है, मछली, तो इसका मतलब क्या है, गुलाब मछली है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ सबसे आखिर में आ जाइए, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। भाई हवाई जहाज पानी में उड़ता नहीं, हवाई जहाज है तो हवा में उड़ेगा यानी आकाश में उड़ेगा। अब ये देखिए सांकेतिक भाषा को आकाश, सांकेतिक भाषा में आकाश को क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, वर्षा को जल, जल को वायु, वायु को बादल, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र कह रहे हैं। आकाश को सांकेतिक भाषा में समुद्र कहा जा रहा है और हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, आकाश को सांकेतिक भाषा में समुद्र कहा जा रहा है, इसलिए हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, समुद्र में उड़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सबसे आखिरी में आ जाइए, पेन लिखने के लिए क्या लगाना होगा। भाई किसी पेन में लिखने के लिए निश्चित सी बात है आपको उसमें निब लगाना पड़ता है। तो अब ये देखिए सांकेतिक भाषा में निब को क्या कहा जा रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को निब और निब को सुई। यहाँ सांकेतिक भाषा में निब को सुई कहा जा रहा है। बस आपको निब मिल गई, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो निश्चित सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा।